अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है गोल्ड। पाकिस्तानी मार्केट में गोल्ड हालिया वक़्तों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम जब भी किसी कमोडिटी की बात करते हैं, चाहे मैं सिल्वर की बात करूँ, चाहे मैं गोल्ड की बात करूँ, हम इसको रिलेशन में लेके चलेंगे 2 चीज़ों के, वो हैं डॉलर प्राइस और वो है इंटरनेशनल प्राइस। पाकिस्तान में डॉलर प्राइस मोर और लेस काफ़ी टाइम से 280, 282, 284 इसी के अराउंड है। तो पाकिस्तान में जो गोल्ड बढ़ने की जो एक्चुअल वजह है वो डॉलर प्राइस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल प्राइस है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू जो है हालिया वक़्तों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फिर सिर्फ़ अक्टूबर की बात करें तो $3800 से तकरीबन $4300 जो कि इसका न्यू हाई बना था, $4350 की अगर हम बात करें मोटा-मोटा, तो ये इसने गोल्ड ने चाल बनाई थी 3800 से लेके 4350 तक। जो गोल्ड को काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ सालों से फ़ॉलो कर रहे हैं, वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि गोल्ड ने कभी इस तरीके की मूवमेंट्स नहीं दिखाई हैं, जो पिछले 2 सालों में पिछले फ़रवरी से दिखाना स्टार्ट किया है। $1800 से मार्केट स्टार्ट हुई है और आज के वक़्त तकरीबन $4300 पे पहुँची हुई है। दैट मीन्स कि ढाई गुना तकरीबन सोना बढ़ चुका है। और आने वाले वक़्तों में यही उम्मीद की जा रही है कि सोना जो है मज़ीद महँगा हो सकता है। तो ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए हैं या ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो आज भी मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अभी इस वक़्त तो हमें ये खुशी मनानी चाहिए कि पाकिस्तान में ओन नहीं है। पाकिस्तान में आपको शायद गोल्ड फिज़िकली मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, ये एक अलग सवाल है। बट अभी पाकिस्तान में गोल्ड के ऊपर ओन या प्रीमियम चार्ज नहीं किया जा रहा। जो इंटरनेशनल मार्केट है, वही आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड साइन एंड ये वो साइन है कि पाकिस्तान जब तक इसके अंदर कूद के इसको भी ओन की नज़र ना कर दें और 4,70,000 की चीज़ को 6, 7, 8 लाख पे ना पहुँचा दें, तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक और मुद्दा है गोल्ड के हवाले से। अब वो गोल्ड के हवाले से ये मुद्दा है कि मैं कभी इसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट टूल तो मानता ही नहीं था। 4-5 महीने की पुरानी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इस वजह से की जाती है कि आप अपने आप को इन्फ्लेशन प्रूफ बना दें और वो पैसा आपका कभी भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप मेरी हालिया वक़्तों की वीडियो में भी देखेंगे कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे फ़ील होता है कि अब क्योंकि ये इतने बड़े मार्जिन से अप एंड डाउन ट्रेड कर रहा होता है कि भाई अब तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी भी नज़र आती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना चाहें तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ, चीज़ें बताने की हद तक मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 दिन पहले गोल्ड की प्राइस पाकिस्तान में चल रही थी 4,10,000 रुपए पर तोला। आपने वो परचेज़ किया और आज आप मार्केट में बेचने जाओगे तो 4,65,000, 4,60,000, 4,70,000 जो भी मार्केट का रेट होगा आपको मिल जाएगा। तो ये 1 हफ्ते के अंदर आपने 50,000 रुपए का गेन किया है। अब ये क्यों पॉसिबल है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $100 की जंप दिखा रहा है। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी वो जंप रेसिप्रोकेट हो रहे हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से स्टीप डिक्लाइन या स्टीप राइज़ हमें नज़र आ रहा है। तो आज के दिन अगर आप अपना इमरजेंसी फंड गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी और आपको ये काम करना चाहिए। और पहले भी मैं ये बात कहता था कि आपका पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ योर एसेट शुड बी इन गोल्ड। उसके अंदर आप सिल्वर का भी इज़ाफ़ा कर लें क्योंकि सिल्वर के अंदर भी हमें फंडामेंटल नज़र आ रहा है। तो अगर आप गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कुछ लेवल्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसी के लिए इस वीडियो को बनाया बनाया है क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी मार्केट में देखो यार बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिनको प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर बंदा अपनी बातें कर रहा होता है। इंटरनेशनल मार्केट्स कुछ लेवल्स पे चलती हैं, उन लेवल्स की अगर हम बात करें, तो गोल्ड इस वक़्त $4400 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो इसने फ्राइडे के दिन टेस्ट किया लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाया, वो रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया। अब वो $4200 तक गया, वो जो उसका सपोर्ट बन गया उसने वो भी तोड़ा, लेकिन वो सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट साबित हुआ और वो 4200 के ऊपर क्लोज़ हुआ। अब ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, तो ये $4200 को टेस्ट करे और अगर $4200 टूटता है, तो नेक्स्ट आपके पास जो सपोर्ट बनेगी 3950 की बनेगी। 3950 टूटता है तो $3800 की बनेगी और जो मैं समझता हूँ बहुत मेजर सपोर्ट है। इससे नीचे मुझे ज़्यादा में गोल्ड नज़र नहीं आता। तो ये 3800 से लेके 4400 का जो बैंड है ना, इस बैंड के अंदर सिल्वर हमें गोल्ड हमें नज़र आ रहा है मूव होता हुआ। अगर मैं डाउनवर्ड साइड की बात करूँ, अपवर्ड साइड की बात करूँ तो 4650 एंड देन 4800। 4800 एक अच्छा लेवल समझा जा सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म थोड़े से शॉर्ट टर्म की बात करें। लॉन्ग टर्म में मैं गोल्ड का टारगेट इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि ये इतनी डेवलपिंग स्टोरी है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म का टारगेट दे दिया और वो टारगेट शायद 1 या 2 महीने में हो जाए ना, तो शायद ये ज़्यादती भी हो सकती है। या इस वक़्त थोड़ा-सा देखना भी पड़ेगा कि गोल्ड की मार्केट जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे बढ़ रही है ना, वो फैक्टर्स कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं। अच्छा, अगर उन फैक्टर्स की भी बात करें, फंडामेंटल्स की भी बात करें, तो मेरे नज़दीक 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं।
एक तो दुनिया की अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं, मंडे को दुनिया के एक कोने में कोई कोई हादसा पेश आता है, ट्यूसडे के दिन दुनिया के दूसरे कोने में कोई हादसा पेश आता है, वेडनेसडे के दिन कोई दुनिया का प्रेज़िडेंट कोई ट्वीट कर देता है, थर्सडे के दिन किसी मुल्क आपके पड़ोसी के अंदर से आपके पड़ोसियों में से कोई मुल्क आपके वॉर कर देता है। तो न्यूज़ चैनल वालों के तो मज़े हो गए हैं, वो हर दिन 9 बजे के लिए उनके पास कंटेंट की कमी नहीं है। पहला पुराने वक़्तों में तो यार वो सोचते थे कि अब 9 बजे क्या लगाएँ, जो प्राइम टाइम कहा कहा जाता था। अब उनके लिए ये मसला है कि यार 9 बजे का 9 से 10 का स्लॉट है, क्या-क्या लगाएँ? इतनी ज़्यादा न्यूज़ है उनके पास। तो सबसे पहली तो अनसर्टेनिटी की वजह है जो मैं समझता हूँ मार्केट में गोल्ड का बढ़ना है। दूसरी वजह ये है कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं जो कि गोल्ड के प्राइसेस को अप करना चाह रही हैं और जिनमें चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नज़र आता है कि चाइना मार्केट से बहुत ज़्यादा गोल्ड परचेज़ कर रहा है। और जब तक चाइना गोल्ड परचेज़ करता रहेगा, आई डोंट थिंक गोल्ड की प्राइसेस को कम होना चाहिए क्योंकि चाइना बहुत मैसिव स्केल के ऊपर गोल्ड को परचेज़ कर रहा है। अच्छा, चाइना तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना को तो छोड़ ही देते हैं। इंडिया भी बहुत गोल्ड को परचेज़ कर रहा है और ये भी चलो बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी आईएमएफ से जो कर्ज़ा लेता है, उसने भी अपने कुछ एसेट्स को या अपने कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया। तो हम भी कुछ देख रहे हैं गोल्ड के अंदर कुछ इंसर्जेंसी है और इसका हम भी कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर एक मैं छोटे आदमी से सवाल पूछूँ जो बेचारा कह रहा है कि फैज़ान भाई 4 लाख में मैंने सोना नहीं लिया और आज साढ़े 4 लाख या 4,60,000 पे सोना मौजूद है, मुझे लेना चाहिए। उसको मैं फिर से एक चीज़ समझाता हूँ कि देखो यार, एसआईपी अप्रोच करो। छोटा-छोटा करके ही सही, आपको फ़ील हो रहा है मुझे गोल्ड लेना चाहिए, मुझे समझ में आता है कि गोल्ड लेना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत गोल्ड ले लिया। मार्केट डिप आएगी, कब तक आएगी? 3800 तक आएगी ना, 4,18,000 पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 4,20,000 पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस लेवल पे भी ले लेना, एवरेज कम हो जाएगी। चलो थोड़े के लिए और मान के चलते हैं कि यार और गिर गया, तो और गिरने के बाद आपके पैसे लेट्स से $3400 तक आ गए, आप उस लेवल पे भी बाय करें। और क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा 43-4400 तक आना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर आपके पास नीचे का भी गोल्ड होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके ऊपर का भी गोल्ड है, तो इन्फ्लेशन प्रूफ तो होगा ही होगा। गोल्ड के खिलाफ हमें ऐसा नहीं दिखा था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा 15-20% का डिक्लाइन कभी भी देखने को मिला हो। हाँ, वक़्ती तौर पे कुछ डिक्लाइन आ सकता है और अगर आपको पीक पे पहले आपका इरादा था कि यार मैं ₹100 का गोल्ड परचेज़ करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको लग रहा है बहुत पीक पर है, आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ले लें। आप बोलें यार मैं इतना नहीं परचेज़ करना चाह रहा, मैं ₹50 का परचेज़ करूँगा, मुझे उसके हिसाब से नुकसान होगा। फेयर इनफ, वेरी गुड डिसीजन क्योंकि आपने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तय करके इस तरीके की ट्रांज़ैक्शन की है। ये बहुत अच्छा फैसला होगा आपका। और अगर आप एसआईपी अप्रोच करके थोड़ा-थोड़ा करके ही सही गोल्ड परचेज़ कर रहे होंगे और अपने कुछ इन्वेस्टमेंट को गोल्ड की शक्ल में और सिल्वर की शक्ल में करने जा रहे होंगे, तो बहुत अच्छा फैसला है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला तब आएगा कि अगर पाकिस्तान में इसके ऊपर भी होना आना स्टार्ट हो जाएगा और 5 लाख रुपए की चीज़ आप 6 या 7 लाख में परचेज़ कर लोगे, देन वो मुझे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती क्योंकि उस केस में आप रेट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदा जिसका जो मुँह है, वो अपने हिसाब से प्राइस लगा रहा होता है। तो गोल्ड इस वक़्त एक बहुत बुलिश फ़ेज़ में है। अ, रिस्की काम है बट इसमें मैं समझता हूँ अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी ये ऑन पे नहीं मिल रहा, ट्रू रेट पे मिल रहा है। ट्रेडिंग का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि स्टीप डिक्लाइन और स्टीप प्राइस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। $100 पर डे मार्केट के अंदर अप एंड डाउन होता जा रहा है। उसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर भी आपको तकरीबन 15-20 हज़ार रुपए पर तोला की अप एंड डाउन मूवमेंट नज़र आती हैं। तो आप जिस हिसाब से भी उसको परचेज़ करें, आपके ऊपर है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, किसी किस्म की कोई टेक्निकल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करें, अपने फंडामेंटल्स खुद तलाश करें, उनको खुद रिसर्च करें, उन पे अपने आप को मुतमईन करें कि यार मैं ये जो डिसीज़न ले रहा हूँ, ये मेरे खुद का डिसीज़न है, किसी के कहने पे नहीं ले रहा, किसी की वीडियो देख के नहीं दे किसी के वीडियो देख के मैं डिसीज़न नहीं ले रहा, ये मैं खुद डिसीज़न ले रहा हूँ। और मार्केट में ऊन से बचें, मेरा फिर से यही कहना है मार्केट में ऊन से बचें। कल को गोल्ड 5 लाख पे हो जाए और मार्केट में ऊन पे मिलना स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट आई विल बी आउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्योंकि मुझे ऊन पे समझ में नहीं आती कोई कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, जो अब तक हमने नहीं बनाई, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।